हाय गाइस। सो वेदर बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है और जिन लोगों के सिटीज़ में इस समय बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डाउन है, वो लोग इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि इस समय वेदर किस तरह का चल रहा है, राइट। और कल मेरी एक फ्रेंड से बात हो रही थी और उसने एक बात बोली मुझे जो सुन के थोड़ी सी हंसी भी आई। उसने मुझे बोला कि यार सर्दी जाते जाते भी रुला के जा रही है। तो बात तो बिल्कुल सही है, इस बार सर्दी वाकई में बहुत ज़्यादा पड़ रही है। इस तरफ तो बहुत पड़ रही है, नो डाउट। उत्तराखंड की तरफ बहुत पड़ रही है राइट नाउ। थोड़ी देर पहले मसूरी में बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रही थी। आप लोगों ने देखा भी, मैंने कुछ पिक्स डाली हैं स्नोफॉल की। सो इस समय वेदर बहुत ज़्यादा ठंडा हो रखा है और इस ठंड के मौसम में एक प्रॉब्लम जो सबके साथ होती है, बढ़ जाती है सबके साथ, वो पॉइंट मुझे आप लोगों से डिस्कस करना था। सो इसीलिए मैं अगेन अपनी वीडियो लेके आई हूँ और ये जो पॉइंट है जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो है हाइपरटेंशन। सर्दियों में आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ये बात काफ़ी लोग जानते हैं और काफ़ी लोग नहीं भी जानते होंगे। दैट्स वाई मैं अपनी ये वीडियो लेके आई हूँ ताकि मेरी वीडियो के ज़रिए आप समझ सकें कि विंटर्स में ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ जाता है और इमीडिएट हम कैसे अपने बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं। सो फ्रेंड, सबसे पहले कि वेदर तो देखिए हम चेंज नहीं कर सकते। सर्दी आएगी, गर्मी आएगी, मौसम दोनों आते हैं जाते हैं, बट ये एक नेचुरल चीज़ है जिसे आप और हम चेंज नहीं कर सकते। बट हम अपने हाइपरटेंशन को कंट्रोल रख सकते हैं। हम विंटर्स में अपने ब्लड प्रेशर को बढ़ने ना दें, इसके बारे में हम ज़रूर कुछ स्टेप उठा सकते हैं, कुछ टिप्स हम फॉलो करके इसको कंट्रोल करके रख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि विंटर्स में हमारा ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ जाता है। बिकॉज जनरली आप लोगों ने सुना होगा कि विंटर्स में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम जिन लोगों को ऑलरेडी है उनका प्रेशर पॉइंट बढ़ने लगता है। हार्ट की प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा आती हैं, दैट्स वाई हार्ट अटैक जैसी चीज़ें भी काफ़ी सुनने को मिलती है विंटर्स में। इसके पीछे रीज़न यही होता है कि जो ये इतना ज़्यादा ठंड पड़ रही होती है, टेम्परेचर जैसे कम होता रहता है, वैसे वैसे हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं ये भी सिकुड़ने लगती है, श्रिंक होने लगती है, जिस वजह से जो ब्लड है वो जितना स्मूथली फ्लो उसे करना चाहिए उतना स्मूथली वो फ्लो नहीं कर पाता। आप ये मान के चलिए कि एक स्मूथ वे है, उस स्मूथ वे में वो जा नहीं पाता। प्रेशर ज़्यादा पड़ता है वेन्स पे, हमारी आर्टरीज़ पे, और साथ ही साथ हमारे जो हार्ट है उसको बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। दैट्स वाई जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो जाता है। और सेकंड, हमें हमारी बॉडी को अपने आप के हीट को मेंटेन करने के लिए भी वर्क करना होता है। दैट्स वाई विंटर्स में जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ता है। सो अब ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, ऐसी कंडीशन में हमें क्या चीज़ें करनी है ताकि इस ब्लड प्रेशर को हम कंट्रोल कर सकें, ये जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो इस चीज़ को हम समझेंगे। सबसे पहले तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ये कि आप टेबल सॉल्ट मत लीजिए। देखिए, अगर आप ऑलरेडी हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं, यू आर सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन, तो एट द टाइम आपको उस समय बिल्कुल भी सॉल्ट नहीं लेना है। बिकॉज एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉल्ट अगेन आपके हाइपरटेंशन को बढ़ाएगा। आप जानते हैं हाइपरटेंशन के मरीज़ों को हम कम सॉल्ट लेने के लिए सजेस्ट करते हैं, नॉर्मल अमाउंट से भी काफ़ी कम। और डैश डाइट उनके लिए रिकमेंडेड होती है। डैश डाइट यानी कि खूब सारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स उसमें इंक्लूड होते हैं। उसमें सॉल्ट कम होता है, टेबल सॉल्ट बिल्कुल नहीं होता, सोडियम बाइकार्बोनेट बिल्कुल नहीं होता, पोटेशियम कंटेंट उसमें ज़्यादा होता है। ये सारी चीज़ें हम पेशेंट को रिकमेंड करते हैं ताकि उस डैश डाइट के ज़रिए उसका हाइपरटेंशन जो है वो मेंटेन रहे। बट अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है और आपको उसको इमीडिएट कंट्रोल करना है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले आप डीप ब्रीथ लेना शुरू कीजिए, लंबी लंबी सांसें लीजिए। इससे आपका जो ब्लड प्रेशर है वो स्लोली जो बढ़ रहा है उसको आप स्लोली डाउन ला सकते हैं।
सेकंड, अगर आप इस तरह से पेशेंट इस स्थिति में नहीं है कि वो बैठ के डीप ब्रेथ ले, तो आप उसको लेटा के उनको लंबी सांसें लेने को कहिए और थोड़ी देर के लिए उनको उसको होल्ड करने के लिए कहिए। इससे भी जो ब्लड प्रेशर जो बढ़ रहा होता है वो कंट्रोल होने लगता है। अभी इसके अलावा किस तरह की चीज़ों को अगर हम विंटर में ऐड करेंगे तो हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल रह सकता है, इसको मैं आपको अपनी एक छोटी सी एक वीडियो के ज़रिए दिखाऊंगी, जो वीडियो मैं क्रिएट करूंगी विद इमेजेस एंड विद माय साउंड। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए, जस्ट फॉलो कीजिए मेरी इन कही हुई बातों को, डेफिनेटली आपको रिलीफ मिलेगा।